और अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान और यूएस की। यहां जरा मेरे को आनंद आ रहा, पाकिस्तान और यूएस में मित्रों, भाइयों बहनों, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान, ये सरगी गौर कल श्रीनगर गए, उमर अब्दुल्ला साहब से मीटिंग हुई। उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट भी अच्छा रहा। फिर मिस्टर गौर ने कहा कि भाई, यूटी ऑफ जे इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद डल लेक में शिकारे का आनंद ले रहे थे। फिर एक जगह है वहां परी महल, परी महल की वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, श्रीनगर सिटी में आती है, सबरवन के पहाड़ियों पे। और आज वो लेह गए, और लेह में दलाई लामा साहब से मिलना था। मैं लेटली डिबेट्स पर हूं, मैंने ट्रैक नहीं किया दलाई लामा साहब से मिले या नहीं मिले। अब ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान की तो जल गई, पाकिस्तान की इतनी जल गई, इतनी जल गई कि बेचारों को, मतलब बरनौल के, मैंने सी हरक्यूलिस 2-4 जहाज भिजवाए हैं बरनौल लेके, को बरनौल भेजो भाई, बहुत जरूरत है, इमरजेंसी आ गई पाकिस्तान में। मतलब ऐसी जली है कि क्या करे भाई। और ये जो उन्होंने, अमेरिका ने अपना 80 साल का स्टैंड तोड़ा, जो हमने बात की थी, और बिल्कुल, और ले गए। ले में ही हैड ऑप्शन ऑफ गोइंग टू ले और नॉट गोइंग टू ले, ही हैड फर्दर ऑप्शन ऑफ मीटिंग हिज होलीनेस। आई हैव नॉट सीन उन्होंने मिला, पर एजेंडा पे था। अगर वो उनसे मिले हैं तो वो, अब चाइना को भी मिर्चें लगेंगी, तो पाकिस्तान और चाइना दोनों के मिर्चें लग रही है तबीयत से। और पाकिस्तान इतना सक पका गया, पाकिस्तान इतना हिल गया, इन्होंने अमेरिका के एम्बेसडर को अब की बार समन कर लिया। मतलब पाकिस्तान जैसा पंगु मुल्क, पाकिस्तान जैसा टंगू मुल्क अमेरिका के एम्बेसडर को समन करता है। देखिए, एक होता है कि आप आइए मीटिंग करें, दूसरा था प्लीज रीच हियर बाय 10 o'clock, यू कैन बी समन्ड। तो तलब कर दिया, जो उर्दू में वर्ड है ना, तलब कर दिया गया। एम्बेसडर को तलब हो रहा है, ये जो आप कह रहे हो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ये ठीक नहीं है, यही टेरिटरी है ये। तो अमेरिकन ने बोला बोला मेक 32, मतलब अमेरिका बोला या विल कन्वे टू द वॉशिंगटन, ये हो। बोला भैया, और ये जो सरगे गौर गया, और ये कब गया? जब इस्लामाबाद एमओयू खत्म हो गया। ये कब गया? जब इस्लामाबाद एमओयू खत्म होते ही कतरियों ने हाथ धोया, सऊदी ने, सॉरी, कतरियों ने हाथ धोया, पाकिस्तान, कतरियों ने हाथ धोए, ईरान ने हाथ धोए, अमेरिका ने हाथ धोए। ये तब गया, और ये तब गया जब परिस्थितियां पूरी भारत के फेवर में है। और वहां के, और सबसे मजेदार बात, कश्मीर की सर जमीन पे जाके अनाउंस करता है कश्मीर भारत का पार्ट है। दैट पीरियड, स्टोरी ओवर। इसके बाद ये तुम सक पकाते रहो, किलसते रहो, जो भी तुम्हारा होगा वो। तो पाकिस्तान में पड़ गया डम बम। कहता यार ये क्या हो गया, 80 साल से जो प्रोपोगंडा चला रहे थे वो डूब गए। और जो हम मुल्ला मुनीर करा रहे, मुल्ला मुनीर का ट्रम्प दोस्त, अब इंशाल्लाह ये होगा, अब इंशाल्लाह, जो इंशाल्लाह वाली हमने गाड़ी चला रखी थी, तो उसमें तो ब्रेक लग गया। जो हम लोगों को अब चूरन बेच रहे थे, अब ये करेंगे, वो करेंगे, अब यहाँ करेंगे, वहां करेंगे, इस सारे को में ब्रेक लग गई ना। वी हैव नथिंग टू टॉक, क्योंकि अब आपकी वाट लगा रहा है अमेरिका। उसने ये वाला स्टेटमेंट दे दिया, और आपके वैसे ही आपको बोल देगा आपके फाइनेंस वाइनेंस ठीक नहीं है, आप बजट, आर्मी वार्मी का बजट नहीं डालते हो, तो पाकिस्तान तो वैसे ही परेशान। यार हम तो लग गई हमारी। और ये मेरा एक लॉजिक प्रूव करता है, जो मैंने आपको शुरू से बोला था। मैंने कहा देखिए, मुल्ला मुनीर को केवल ईरान के लिए पाल रहा है, अगेंस्ट इंडिया नहीं पाल रहा। अगर ईरान के लिए, अगर अगेंस्ट इंडिया पाल रहा होता तो सरगी गौर वहां नहीं जाता, जाता तो स्टेटमेंट नहीं रहता। आज लद्दाख नहीं जाता, लेह नहीं जाता, लेह से दलाई लामा साहब से नहीं मिलता, क्योंकि चाइना को बहुत मिर्ची लगेगी ये स्टेटमेंट देना 90 डेज के बाद। टाइमिंग देखिए, एवरीथिंग इन डिप्लोमेसी इज अ टाइमिंग, एवरीथिंग हैज अ टाइमिंग। और ये स्टेटमेंट कंप्लीट भारत के फेवर में, ये भारत और जयशंकर साहब का मास्टर स्ट्रोक है। एंड कंप्लीटली, मेरी छाती तो भाई घर से चोरी हो रही है। दिस इज व्हाट इट इज। पाकिस्तान में आग लग गई। कह रहा है यार, अब जो तुमने लोगों को लाहौरी चूरन भेजा था, अब क्या बोलोगे आगे? व्हाट आर यू वांट टू टेल टू द पीपल? क्या हुआ? मुल्ला मुनीर ने पिछवाड़े पे लात मारी, तो इसका मतलब मेरा पॉइंट प्रूव हो गया कि पाला जा रहा था सिर्फ ईरान। अब दे नो ही कैन नॉट डिलीवर बगरा, दे न्यू ही विल नॉट बी एबल टू डिलीवर बलोचिस्तान, ग्वादर, नहीं ईरान। तो अब अमेरिकन पालेंगे किस लिए? और आपको याद होगा, आई थिंक मैंने आपको बोला था, मैंने कहा जून जुलाई में इसकी एक्सपायरी डेट निकल जाएगी। जो रेगुलर व्यूअर से याद है, मैंने कहा था मुल्ला मुनीर के पास 5-6 महीने हैं। अगर इसने इसमें डिलीवर किया किया, अदरवाइज अमेरिकन विल स्टार्ट कटिंग हिम लूज। हाँ, जियोपॉलिटिकली कल कुछ जरूरत पड़ गई तो फिर प्रिपेयर्ड जहादी तो है ही ना। वैसे भी नए नए जहादी मार्केट में आते हैं भाई। मुनीर जाएगा, कोई और आएगा भाई, इसमें क्या, कोई ना कोई तो काम। बैतुल्ला, अब अफगानिस्तान में देखो कितने नाम आए, सब खर्च हो गए, यूज हो गए युद्ध में। तो जो हमारे पुराने और रेगुलर दर्शक हैं, मैंने आपको बोला था जून जुलाई में, डू यू रिमेम्बर
अमेरिकन विल कट मुनीर लूज अगर ये उनके लिए डिलीवर नहीं देगा। और ये मैंने जनवरी फरवरी बोला था, 6 महीने इसके पास। अमेरिकन मेंटेलिटी इज दे थिंक इन क्वार्टर्स। याद है? इज देयर एनी व्यूअर हु रिमेंबर्स दैट? प्लीज पुट इन द कमेंट, माय टीम विल शो। भाई कोई है? इज एनीबॉडी ऑन द डेस्क? कैन यू प्लीज शो द कमेंट? देखिए बिल्कुल ये सर सुमित पीर शो में एवरीथिंग ऑनलाइन फैसला हो जाता, यहाँ बाद में कुछ नहीं, लाइव पे सारा फैसला हो जाता। मैंने आपको कहा था जनवरी फरवरी, मैंने कहा 6 महीने इसके पास, ये शुड डिलीवर। और यहाँ कहा था मैंने, जयपुर डायलॉग में भी कहा होगा, पी गुरुज भी कहा होगा, कुछ टीवी चैनल्स भी कहा होगा, मैंने कहा इसके बाद 6 महीने, इफ ही डजंट डिलीवर अमेरिका विल कट हिम लूज। एंड एग्जैक्टली अमेरिकन साइड, और मैंने आपको ये मैंने कहा जुलाई के आसपास का टाइम होगा, ये तब तक डिलीवर नहीं करेगा, अमेरिकन विल कट हिम लूज। आई अंडरस्टैंड अमेरिकन मेंटेलिटी बॉस, दे थिंक पर क्वार्टर, दे थिंक पर क्वार्टर। देखिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप थोड़ी इज्जत रख लेते हैं, थैंक यू। तो ये मैंने आपको कहा था दे विल कट हिम लूज, वो कट लूज करने का टाइम आ गया नाउ। अगर ये अमेरिका ने इस पे से हाथ फेर लिया, बेस्ट शो इन इंडिया जो बोले फुल स्टॉप, थैंक यू ब्रदर। अगर अमेरिका ने इससे हाथ उठा लिया, पाकिस्तान में आपके इतने दुश्मन हैं और अमेरिका ने आपसे हाथ खींच लिया, यू आर डस्ट मैन, यू आर डस्ट, यू आर डन। ये आपको बताया, ये पाकिस्तान में बड़ा, तो पाकिस्तान ने अमेरिका ने एक तीर से कई सारे निशाने मारे। अमेरिकन आर सो स्मार्ट, इन्होंने एक तीर से कई सारे निशाने मारे। और मैंने आपको कहा था ट्रम्प को ट्रेड डील चाहिए। ट्रम्प माइट वांट टू वीकन मोदी बट ही डजंट वांट टू डिसलॉज मोदी, ही कैन नॉट डिसलॉज मोदी, नोबडी कैन डिसलॉज मोदी, वो इम्पॉसिबल है। हाँ थोड़ा वीक करोगे ताकि थोड़ा लिवरेज मिले, बट अब ट्रम्प भी समझ गया यार मोदी यार ये चकता नहीं, हिलेगा नहीं, मतलब आप कोशिश कर लो हिलेगा नहीं, तो अब वो थोड़ा ही इज ट्राइंग टू मेंड हिज वेज। सर उसको मिड टर्म से पहले दो चीजें चाहिए, तेल की कीमतें कम और भारत का ट्रेड डील। तेल की कीमतें कम और भारत का ट्रेड डील, दैट इज व्हाट ही बॉदर्स द मोस्ट। अब ये हो गई पाकिस्तान की कहानी। तो पाकिस्तान में आज मेरे को किसी ने बोला काले रंग के ओले पड़ रहे थे, ठाका ठक ठाका ठक। मैंने अरे यार ये काले रंग के ओले, बड़ा मनहूस होता काले रंग के ओले पड़ना, पर पाकिस्तान में क्या है, स्यापे का स्नोनिया में पाकिस्तान, कोई बात नहीं। अब चलते हैं अर्दोगन वांट। अब ये सीरिया वाला बड़ा इंटरेस्टिंग आजकल प्रकरण हो रहा है, और सीरिया में एक ब्रेकिंग डेवलपमेंट भी जो आपसे शेयर करनी है। 3 डायमेंशन है सीरिया की, जरा आप ध्यान से सुनिएगा। पहला डायमेंशन, इजरायलियों ने जाके एयरपोर्ट को ठोका, इजरायली वापस आ गए। मैंने आपको बोला 1 घंटा जेट को सर्कुलेट करा, फिर ठाक 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 वापस। अब आप जानते सीरिया का डिफेंस वगैरह कुछ है नहीं, और जो तैयब अर्दोगन को डाउट हो जाता मेरे को ठोकने आ रहे, F-16 निकालता, ऐसे सीरिया पे घूमते रहे, एयरपोर्ट को ठोका वापस आ गया। ये जो एयरपोर्ट होगा ये 70 किलोमीटर दूर है तुर्किश बॉर्डर से। अब यहाँ बहुत सेंसेशनल डेवलपमेंट सामने आया, वो ये है कि मोसाद के चीफ ने 14 तारीख को 14 गोल्फमैन ने 14 तारीख को सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर को फोन किया, कहता भाई साहब ऐसा है, जो तुम ये तैयब अर्दोगन के साथ खिचड़ी पका रहे हो ना, हम हंडिया फोड़ देंगे। तो उन्होंने क्या कर रहे हो, कह रहा ये जो भी तुम कर रहे हो, तुम्हारे से हमारी डील है थ्रू अमेरिका, नथिंग चेंजेस। अगर चीजें चेंज होगी, अगर इसराइल को थ्रेट होगा, विल गो एंड हेट यू अगेन, विल हेट यू। उसने बोला यार ये भी है ट्रम्प की तरह धमकी देता, और अराची इसके सपने में आया होगा, इसलिए धमकी दी होगी, कोई बात नहीं। बट यार मोसाद है भाई, दे मीन व्हाट दे से। वो तो आजकल बड़े शरीफ हो गए, नोटिस वोटिस देने लगे, वरना ये तो ठक ठक कर देते। पर इसको गड्ढे को समझ आया नहीं, इसने बोला इंशाल्लाह कोई बात नहीं, तैयब अर्दोगन यहाँ इंशाल्लाह हम ले आएंगे F-16। 2-3 बार इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो गया होगा, दोनों सो गए होंगे। अब इजरायली आ गए तो इन्होंने जाके ठोक दिया। अब कहानी ये है, जुलानी प्लान कर रहा था ये पूरा एयरपोर्ट तैयब अर्दोगन को देना, और ये यहाँ तैयब अर्दोगन की बेस बनती। अब देखिए परेशानी क्या, यहाँ इसराइल है, देखिए यहाँ इसराइल है, दिस यहाँ सीरिया है, यहाँ आपका तुर्की है। अगर इसको यहाँ एयरपोर्ट मिलता तो यहाँ इसके जहाज, he can come here within Syria, you cannot stop him, यहाँ से इजराइल कूद के जाता। मतलब हिजबुल्लाह वाली परिस्थिति क्रिएट करने की पूरी कोशिश हो रही थी, ये इनका मकसद था। और यहाँ खबर ये भी है जो तुर्किया डिनाई करता है, कि यहाँ तुर्किया के लोग भी थे जब ये बॉम्बिंग हुई, तो इसराइल आया, बॉम्बिंग कर दी, धमाधम वहां सेकेंडरी एक्सप्लोजन आज भी हो रहे। तो अब फिर इसराइलियों ने फाइनली बोला हाँ हमने बॉम्बिंग की थी। सीरिया मानता है कि गोल्फमैन का फोन आया था 14 तारीख को, और हमें वार्न किया था भैया यहाँ पंगे मत काटो, अगर तुर्किया तुम्हारी जमीन पे आ गया तुम पहले ठुकोगे। अब तैयब अर्दोगन के चक्कर में तो बहुत लोग ठुकने वाले हैं, बाय द वे
तैयब अर्दोगन और पाकिस्तान के चक्कर में बहुत लोग टूटने वाले। हुतियों ने तो भाई साहब आजकल अपनी पूरी हिट लिस्ट निकाल दी है, उस पर भी बात करेंगे। तो ये इनकी कहानी थी। अब समाचार ये भी आया जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक और एयरपोर्ट है जिसपे इसराइल ने ठुकाई कर दी है, पर मेरे पास अभी कहीं से कंफर्मेशन नहीं है 100% या नहीं है, पर कुछ सूत्रों के माध्यम से मैंने सुना है कि एक और एयरपोर्ट है सीरिया में जिसमें अभी इसराइलियों ने जाके धमाधम धमाधम धैया कर दिया। और यहां पे इसराइल कट्स ने एक स्टेटमेंट दिया। इसराइल कट्स ने बोला कि डोंट टेस्ट इसराइल, इसराइल को टेस्ट मत करना, तुमने करके देखा था, यू नो व्हाट हैपेंड। तैयब अर्दोगन भीगी बिल्ली की तरह ही डजंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि और नेतन्याहू साहब ने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया। बोलता तैयब अर्दोगन मेरी बात सुन, बोलता ये जो तू एंटी इसराइल रेटोरिक वेटोरिक बोलता है ना, ये तेरे पार्लियामेंट में बोलने के लिए ठीक है, वहां लोग ताली हो जाएंगे, जैसे कहना इंशाल्लाह गजवा हिंद करेंगे, लोग हाँ जनाब जनाब बिल्कुल, 2 कुरान की आयतें पढ़ो, गजवा हिंद बोल दो, 2-4 तालियां पड़ जाएंगी, काम खत्म। कहना ये जो तू रेटोरिक बोलता है ना, दिस इज गुड, बट कहाँ? पार्लियामेंट में। अगर तूने ये रेटोरिक पार्लियामेंट से बाहर लाया और जमीन पे उतारा, दैट विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ टाइम। अब तुर्किया को लगता है मैं तो नेटो का लाइफ, और यहां से अमेरिका परेशान हो गया, कहता यार ये तो मामला खराब हो रहा है। अब अमेरिका ने ऑलरेडी एक चाल चलनी शुरू कर दी। अब याद रखिए, मेरे को लगता है अमेरिका इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ प्लान विद इसराइल। सुनिएगा इसराइल के भाई बहनों, सुनो, अब ये मत बोलना सुमित भाई को कहां से पता है। अमेरिका इज वर्किंग ऑन अ प्लान विद इसराइल। और क्यों? जब ये कहानी हुई, अमेरिका का एक रिप्रेजेंटेटिव सीरिया में बैठा था। कोइंसिडेंस? नो। अमेरिकन एक सीरिया में बैठा था और वहां के डिफेंस मिनिस्टर वगैरह से कुछ बातचीत वगैरह हो रही, उसने इमीडिएटली सिचुएशन को डेस्केलेट कर लिया। हुआ क्या बैक एंड में, जो मेरा एनालिसिस है, अमेरिका वांट्स टू गेट रिड ऑफ तैयब अर्दोगन। अमेरिका अपने बेसिस इसराइल में कंसोलिडेट कर रहा, गाजा में बना रहा, एंड दे आर मूविंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स देयर। अभी अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर इज वेरी वेरी नियर टू ईरान। आई थिंक कोई एक मैंने भी देखा, वन ऑफ द अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स इज वेरी वेरी नियर टू ईरान नाउ। अभी मैंने कुछ सैटेलाइट पे सैट मैप पे देखा था। नाउ दे वांट तैयब अर्दोगन का काम तमाम करना। अब तैयब अर्दोगन को डायरेक्ट अटैक करोगे, नेटो का चार्टर 5 आता है, तो अब दे वांट कि शो कि ये तैयब अर्दोगन सीरियन के साथ खिचड़ी पका रहा है। सीरिया ने क्या बेवकूफी कर दी, हम न्यूक्लियर मटेरियल नहीं देंगे, सो सीरिया इज द न्यू ईरान। अरे सर, यहाँ न्यूक्लियर बम बना रहा, तैयब अर्दोगन इन्हें संरक्षण दे रहा है। तो ट्रंप पहले भी कह चुका, नेटो का चार्टर 5 हटा दो, ये रेलेवेंट नहीं है। धीरे धीरे इसराइल से उंगली करवा दी सीरिया को, और फिर बेंजामिन नेतन्याहू से 2 गालियां दिलवा दी तैयब अर्दोगन को। और तैयब अर्दोगन डजंट वांट टू नो, क्योंकि उसके लोग उस बेस में थे, और वो ईरान और जो मटेरियल रखा है सीरिया में, ही इज ट्राइंग टू सी हाउ टू यूज दैट। इस्लामी बम हम भी बना ले, फिर पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं रहेगी। भाई अगर तैयब अर्दोगन के पास इस्लामी बम आ गया तो पाकिस्तान की क्या जरूरत रहेगी? पाकिस्तान किस लिए चाहिए हमें? अब ऐसा थोड़ी एक ही पास इस्लामी बम हुआ। तो अब अगर तैयब अर्दोगन को आपको एंगल आउट कराना, तो तैयब अर्दोगन को आपको बोलना है ये इस्लामी बम बनाने में मदद कर रहा है। तो नेटो में कुछ प्रोविजंस होंगे, इफ यू आर गेटिंग इनटू weapons of mass destruction, if you are getting into mass murder and terrorist related activities, आपका पत्ता नेटो से साफ। सब तब शायद चार्टर 5 यूज नहीं होता। तो तैयब अर्दोगन को ऐसे फंसाया जा रहा है कि चार्टर 5 कल को यूज ना, अगर कल को इजराइल इसे ठोके तो ठोके, चार्टर 5 यूज ना। बट तैयब अर्दोगन के पास सेना ठीक ठाक है, इट्स नॉट ए इजी टेक। और बट यहाँ ग्रीस से बातें हो रही है, यहाँ साइप्रस से बातें हो रही है, तो काफी लोगों से। और तैयब अर्दोगन को बचाने कोई नहीं आ रहा, कंगलों को बचाने कोई नहीं आता। ये मेरी बात याद रखिए, पैसे वाले को बचाने फिर भी शायद एक आध आ जाए, कंगलों को बचाने कोई नहीं आएगा। सो ये बड़ा गेम अमेरिकन का शुरू होगा, नेतन्याहू इज प्लेइंग अराउंड विद, एंड अल्टीमेटली दे विल हैव एंड दे मस्ट एंड दे शुड थ्रो तैयब अर्दोगन आउट ऑफ नेटो। और इसको लगता है कि इसके मरने के बाद भी यूरोपियन यूनियन में घुसेगा, कहीं नहीं घुसाएगा यूरोपियन यूनियन। मैं आपको स्पेन में बताऊं, जो क्वेटा में वो जो लोग घुसे थे, अब उनको बीचेस पे ठहरा रही स्पेनिश पुलिस। अब भी हजारों लोग वहां हैं, और क्वेटा में और जमा हो गए थे। वो तो लकली मोरक्को ने उनको डिस्पर्स कर लिया, नहीं तो वहां और लोग खड़े हुए थे, उन्हें भी स्पेन जाना था। तो ये पेंडेमिक फैल रहा है।
ये इस्लामिक कैप्चर ऑफ यूरोप इज स्प्रेडिंग लाइक अ पेंडेमिक, और ये सबको समझ आ रहा है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, नोबडी इज स्टूपिड नॉट टू अंडरस्टैंड, ये सबको समझ आ रहा है। तो ये तैयब अर्दोगन डजंट अंडरस्टैंड ही हैज वॉक्ड इनटू द ट्रैप ऑफ इजराइल एंड अमेरिका। अगर इसको लगता है इजराइल और अमेरिका में कुछ नहीं हो अब, बट बेचारा उमर दराज खलीफा है, तो सोच रहा था यार मरने से पहले हम भी थोड़ी टोपी ओपी पहले खलीफ वली बन जाए, पर बैड लक। यहाँ ही इज लिटरली कॉट विद हिज पैंट्स डाउन। अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा, अमेरिका कह रहा वी आर ट्राइंग टू डेस्केलेट, बट अमेरिकन एक जमीन पे ऑलरेडी बैठा था। नाउ इज दिस अ कोइंसिडेंस? What was this American doing in Syria? He was in a resort meeting some Syrian people. And he is the man who is on the ground escalating it. Coincidence, coincidence. There is never a coincidence. There is never a coincidence. अब नितिन याहू ने इसको डायरेक्ट वार्निंग दी। अब अमेरिका क्या गेम प्ले कर रहा है, या तो अर्दोगन का औरा मार दो या अर्दोगन को अटैक करवा लो, विच एवर वे ही डज विल फिनिश हिम ऑफ, विल फिनिश हिम ऑफ, इसको खत्म करना है। एंड अर्दोगन इज गेटिंग डेस्परेट क्योंकि ही डजंट हैव टाइम ऑन हिज साइड। और सीरिया भी देख रहा है, आपने तो कहा था हम तुम्हें देख लेंगे, अब बताओ, देखो यार, ये तो गाली दे रहा है नेतन्याहू, क्या करना है नेतन्याहू, तो धमकी दे रहा है। और इजराइल ने वहां अटैक करके दिखाया जहां इसकी हवा, आपको क्या लगता है इसके रडारों को कुछ नहीं दिखा? 1 घंटे तक इजराइल के F-35 सीरिया में घूमते रहे। F-35 is difficult to detect, but even by the sound of them you could have detected them। तो तैयब अर्दोगन तूने क्या किया? कुछ नहीं किया, इसकी ठक हो गई थी। अब ये जहाद वहाद की बातें करना आसान है, इसीलिए नेतन्याहू ने बोला जो भी तू ये रेटोरिक बोलता है ना, ये अपने पार्लियामेंट में जाके बोलो, ताली बजवा, पर अगर लाइन क्रॉस करके आएगा दैट वी वुड क्रॉस द रेड लाइन विद इजराइल, डोंट डू इट। मैं आपको बताऊं, इन सब देशों को इजराइल का डर लगता है, इन सारे मुल्कों को जो डर लगता है, स्केयर्ड टू डेथ ऑफ इजराइल, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी प्रूव हो गया। दे विल नेवर डेयर टू एंगेज इजराइल, और ईरान भी इजराइल को एंगेज नहीं करता। ईरान इज द लास्ट थिंग दे वांट टू एंगेज इजराइल बिकॉज दे स्केयर्ड ऑफ इजराइल, क्योंकि इजराइल फिर लाइन से नहीं बात कर, वो फिर जाके कर देगा जो उसको करना है। इसीलिए जरा बड़ा इंटरेस्टिंग समीकरण। अब ये दूसरे एयरपोर्ट पे भी इजरायली भाइयों ने अटैक किया नहीं किया, मेरे पे कुछ रिपोर्ट्स आ रही, बट आई कैन नॉट कंफर्म। हाँ, बाकी कुछ टैंकर हिट जरूर हुए स्ट्रेट में और गल्फ ऑफ एडन के पास। सऊदियों ने साहब, ये हूतियों ने भी यहाँ से कार्ड जारी कर दिया। हूती कह रहे हैं भाई साहब, हमने तो कम से कम 48 टैंकर सऊदी नहीं जाने दिए, 8 टैंकरों को हमने अटैक किया, और कुछ 8 टैंकरों को अटैक, 48 को जाने नहीं दिया, हमने ये किया। हूती अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे, देखो सर ये हमने सऊदियों की वाट लगाई है। और अब ना अमेरिकन जरा ना इसराइल जरा, मोहम्मद बिन सलमान की रोज ठुकाई हो रही है। मोहम्मद बिन सलमान के और उसके पट्टों की फ्रस्ट्रेशन कितनी है, जरा आईमैक में देखिएगा, ही इज रियली फ्रस्ट्रेटेड, ही डजंट नो व्हाट टू डू। मैं आपको बता रहा हूँ